हेलो दोस्तों, एम के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के जो एग्ज़ाम में आए हुए आंकिक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहला एक क्वेश्चन है, स्मॉल एल लंबाई की एक तांबे की छड़ कैपिटल बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। कोई छड़ है स्मॉल एल लंबाई की, चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। तो सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 इंटू ओमेगा बी इंटू एल स्क्वायर है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम छड़ को बना लेते हैं। एक छड़ है, मान लीजिए ये हो गई हमारी छड़। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है, और ये कोणीय वेग ओमेगा से विद्युत क्षेत्र बी में घूर्णन कर रही है एक सिरे के परितः। ठीक है, तो इसमें हमको इसका द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है, द्रव्यमान केंद्र पर वेग ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, वेग, क्योंकि विद्युत वाहक बल के लिए हमको क्या चाहिए, बी चाहिए, एल चाहिए और वेग वी चाहिए। ठीक है, तो लिख देते हैं यहां द्रव्यमान केंद्र O पर, द्रव्यमान केंद्र O पर वेग, द्रव्यमान केंद्र O पर वेग कितना हो जाएगा, देखिए v बराबर, स्मॉल v बराबर हम ले लेते हैं, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, मध्य में है, मध्य केंद्र है, एकदम मध्य में है, तो स्मॉल l/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी इसकी, और इसका जो कोणीय वेग है उसका और लंबाई का गुणा हो जाएगा, तो वेग हम रेखीय वेग निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे ओमेगा इंटू L/2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमको निकालना है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, E बराबर VLB। ठीक है, VLB ये हमको निकालना है। तो E बराबर V का मान कितना है, इक्वेशन फर्स्ट से ओमेगा L/2 इंटू L इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/2 को तो आगे ले लेते हैं, और सबसे पहले ओमेगा ले लीजिए, ओमेगा बी, और L का L से गुणा करेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही हमको ज्ञात करना था, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दे रखा है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या स्मॉल r बराबर मान लेते हैं इसको 2 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का वेग दे रखा है, वेग v बराबर 3 ×
10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वृत्ताकार मार्ग के लिए विद्युत क्षेत्र का क्या फॉर्मूला रहता है? वृत्ताकार मार्ग के लिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला रहता है B बराबर μ0 अपॉन 2π इंटू I अपॉन R। ठीक है, तो हमको इसके लिए क्या चाहिए? I चाहिए। हमको क्या चाहिए? यहां से I चाहिए। तो I के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? I बराबर Q अपॉन T रहता है, और प्रति सेकंड की बात हो रही है तो T बराबर यहां से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और Q हमको निकालना है, एक बिंदु पर आवेश कितना रहेगा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मार्ग के केंद्र पर, तो उस पर आवेश कितना रहेगा। तो आवेश के लिए हमको फॉर्मूला ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? देखिए, I बराबर हम Q बराबर एन ई लिख सकते हैं अपॉन T, और n ज्ञात करने के लिए एक और फॉर्मूला हमको चाहिए होगा। यहाँ से हम इसको फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, तो n बराबर क्या होता है? n बराबर यदि हम इसके जो वेग में और इसकी परिधि का भाग लगा दें तो क्या निकल के आ जाएगा? उसके चक्करों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं v अपॉन 2πr लिख सकते हैं। ठीक है, v अपॉन 2πr। तो इसका मान इसमें रखिए, तो यहां से हम I निकाल लेते हैं। I बराबर कितना हो जाएगा? E अपॉन T का मान तो 1 हो गया, इंटू n का मान v अपॉन 2πr हो जाएगा। I का मान इसमें रख दीजिए B में। तो B बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से B बराबर μ0 अपॉन 2π इंटू 1 अपॉन r इंटू I का मान E v अपॉन 2πr। ठीक है, ये यहाँ पे 2π नहीं रहेगा, इसको पाई हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये पाई नहीं रहता है इसमें, पाई को हटा दीजिए, यहाँ से भी पाई को हटा दीजिए। तो देखिए, इसको सॉल्व करिए तो क्या निकल के आएगा? B बराबर μ0 अपॉन 2 और 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4π इंटू EV अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान लगाइए, तो B बराबर μ0 अपॉन 4π का मान हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -7, 1 इंटू 10 की पावर -7 इंटू ई का मान, इलेक्ट्रॉन का मान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है, और V का मान क्वेश्चन में दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन, ये R का स्क्वायर है तो 2 बार हमको लिखना है। R कितना है मान? 2 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट से एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब देखेंगे, इसको 4 से काटिए 4 टाइम, और ये 5 टाइम। ठीक है, और ये 2 से काट दीजिए 4 को 2 टाइम्स। तो क्या बच रहा है उसको लिख देते हैं, 2 का इससे गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, इंटू यहाँ इसको इसमें से कम कर दीजिए, पावर को 1 रह जाएगा -1, और इसमें एक बढ़ जाएगा तो हम यहाँ लिख देंगे 10 की पावर -20 अपॉन, नीचे क्या बच रहा है 5 इंटू 10 की पावर -10, और ये भी -10 तो ये भी हो जाएगा -20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 1.2 टेस्ला, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, रेल की 2 पटरियां आपस में तथा जमीन से अलग हैं। ठीक है, इन्हें एक मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। इसमें क्या जोड़ा गया है? मिली वोल्ट मीटर जोड़ा गया है। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ती है तो
मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। मिली वोल्ट मीटर को क्या किससे मतलब उसमें क्या मापा जाता है, विभव या विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल मापा जाता है। तो क्या दिया है इसमें, दिया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक दे रखा है, ऊर्ध्वाधर अवयव दे रखा है कितना 0.2 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तथा पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दे रखा है, एक तो चाल दे रखी है, चाल बराबर v बराबर कितना दे रखा है 180 किलोमीटर पर आवर्स। इसको हम चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 अपॉन कितने घंटे, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, तो 60 गुणा 60 भी लिख सकते हैं उसको, या फिर हम 3600 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी यहाँ से, और यहाँ से भी ये जीरो कट जाएगी, 18 से ये 2 बार कट जाएगा, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और क्या दे रखा है इसमें, ऊर्ध्वाधर घटक दे रखा है, ऊर्ध्वाधर अवयव दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव, तो ये क्या हो जाएगा b sin थीटा हो जाएगा। ये ऊर्ध्वाधर घटक को हम sin थीटा से प्रदर्शित करते हैं, तो b sin थीटा कितना दे रखा है 0.2 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें डिस्टेंस दे रखी है, इनकी डिस्टेंस कितनी है l है, l बराबर कितना है 1 मीटर। अब पूछा क्या है, मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पूछा है, मतलब इसमें हमको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो E बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है VL/B sin थीटा। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू लगाएंगे, तो E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर B का मान कितना दे रखा है 50 इंटू L का मान 1 हो गया, और B sin थीटा का मान 0.2 इंटू 10⁻⁴। इसको सॉल्व करेंगे, इसका इससे इंटू करेंगे तो ये निकल के आएगा E बराबर 10 इंटू 10⁻⁴ या वोल्ट, तो E बराबर कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, तो E बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, मिलीमीटर में ले जाएंगे, तो 1 मिलीमीटर नहीं वोल्ट, मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो उसमें कितना आएगा 1 आएगा, उसका पाठ्यांक क्या रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, या वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या हैं, तो हमने उसी पर एक टॉपिक बनाया। देखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, ये किसने देखा था, इनको किसने सत्यापित किया था, ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने सन 1865 में केवल गणितीय सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, ठीक है, तो उस परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। क्या होता है कि जो ऊर्जा है वो किस में प्रसारित होती है, तरंगों के रूप में। इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। ठीक है, ये तो इसका क्या हो गया कि किसे कहते हैं। अब कंडीशन आती है, क्वेश्चन आता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। तो पहला गुण क्या है, इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत
तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ये तीनों आपस में क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ठीक है। नंबर 2, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। निर्वात में और कौन चलता है? प्रकाश चलता है। ठीक है। तो ये एक प्रकाश का ही रूप है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, और उन्होंने कहा भी है, किसने? मैक्सवेल ने। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? इतनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसी आधार पर मैक्सवेल ने अपना तथ्य में यह कहा कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या था कि ई, विद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी। तो इसमें हमने देखिए चित्र बनाया इसका, तो जो रेड कलर है वो हमको जो प्रदर्शित कर रहा है वो कर रहा है हमारा विद्युत क्षेत्र, और जो ब्लैक कलर है वो है तरंग, और जो ग्रीन कलर है वो है आपका चुंबकीय क्षेत्र। देखिए तो ये हमने मान लिया एक्स अक्ष पे है, तो और ये विद्युत क्षेत्र वाई अक्ष पे है, तो ये क्या हो जाएगा? जेड अक्ष पे हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों अक्ष जो होती हैं वो एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं बी, ई और सी में संबंध। तो इसका संबंध क्या है? C बराबर E/B। ठीक है। ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बहुत क्वेश्चन निर्भर करते हैं। ठीक है। चलिए अब इस टॉपिक पर आधारित एक क्वेश्चन है। 25 मेगाहर्ट्ज की वैद्युत चुंबकीय तरंग x दिशा में संचरित हो रही है। अभी भी जो चित्र था उसमें भी x दिशा में संचरित हो रही थी। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश, विद्युत क्षेत्र का सदिश कितना है? E वेक्टर बराबर 6.3 J कैप वोल्ट प्रति मीटर है। ठीक है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। B वेक्टर का मतलब यह है कि उसकी दिशा भी हमको प्रदर्शित करनी है। ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है? आवृत्ति की इसमें आवश्यकता नहीं है, आवृत्ति केवल ये प्रदर्शित कर रही है, ये इसकी उच्च आवृत्ति है। तो इसमें क्या कंडीशन दे रखी है? देखिए E वेक्टर दे रखा है, E वेक्टर बराबर 6.3 J कैप वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है। और C हम जानते हैं कितना होता है? C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और हमको क्या ज्ञात करना है? B वेक्टर। B वेक्टर हमको ज्ञात करना, तो पहले हम B बराबर ज्ञात कर लेते हैं। B बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूले से? B बराबर आपका हो जाएगा E/C। ठीक है। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? J कैप क्या प्रदर्शित कर रहा है? वाई अक्ष प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। ये किस अक्ष पे है? वाई अक्ष पे है। और जो तरंग है वो किस अक्ष पे है? जेड अक्ष पे है। ये जेड अक्ष पे, सॉरी एक्स अक्ष पे है तरंग, और जो विद्युत क्षेत्र है वो वाई अक्ष पर है। ये ई हो जाएगा यहाँ पे, ये तरंग हो जाएगी, और इधर जो तीसरी कंडीशन आती है वो जेड अक्ष की आती है। तो बी कहाँ होगा? जेड अक्ष पे होगा। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं पहले बी का मान। तो बी बराबर, ई का मान कितना दे रखा है? 6.3, वेक्टर रूप में नहीं, केवल परिमाण ले रहे हैं, अपॉन सी का मान लगा दीजिए 3 × 10⁸। ठीक है। अब देखिए पॉइंट हटा दीजिए और एक जीरो यहाँ पे बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? b बराबर 63/30 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। इसका इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2.1 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। ठीक है। अब इसका हम वेक्टर रूप बना दें, तो वेक्टर रूप क्या हो जाएगा? किस अक्ष में है ये? किस अक्ष पे प्रदर्शित हो रहा है? ये हो रहा है आपका जेड अक्ष पे। और जेड अक्ष का जो एकांक सदिश है वो कौन सा होता है? तो आंसर आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻8 के कैप। ठीक है।
टेस्ला। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।